Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, today in this video we are going to learn about past perfect continuous tense. So friends, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि past perfect continuous tense का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं. So everything we are going to learn about past perfect continuous tense. So friends, watch this video till the end, and if you find this video useful, so don't forget to like, share and subscribe my channel. So without doing delay, let's start our video. ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं. ठीक है, तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पास्ट की मतलब पास्ट में हम कोई काम किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे थे. जैसे कि मैंने कोई काम शुरू किया था. ठीक है, मैंने कोई काम शुरू किया पास्ट में और उसे पास्ट में ही ख़त्म कर दिया, लेकिन वो किसी समय के लिए मैंने किया था. जैसे कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या फिर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी भी टाइम से मैंने किसी टाइम तक कोई काम किया है. मैं कोई काम मतलब कर ही रही थी. तो उस कंटिन्यूटी को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ. देखिए, जैसे कि मुझे अगर बताना है कि उस दिन ना मैं पता है उस दिन मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी. तो मैं क्या कर रही थी, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी. अगर मैं बोलती कि मैं पढ़ रही थी, उस दिन मैं पढ़ रही थी, तो मैं तो बोलती मतलब कि उस सेंटेंस को मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाती कि आई वॉज स्टडिंग दैट डे, ऐसे बोलती. लेकिन मैंने इस सेंटेंस में क्या बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी. तो मैंने इसमें क्या किया, समय को ऐड कर दिया. इसमें क्या किया, मैंने टाइम को ऐड कर दिया. तो यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करके सेंटेंस बनाऊँगी. ठीक है, तो इसको मैं कैसे बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी कि यू नो आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स दैट डे. यानी कि मैं पता है उस दिन मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी. ठीक है, और मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि तेरे आने से पहले मैं 2 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. तो इसको मैं कैसे बोलूँगी, मैं 2 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तेरे आने से पहले. तो इसमें क्योंकि हमारा 2 सेंटेंस है, एक तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो तेरे आने से पहले मैं 2 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. सो आई हैड बिन रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम. मतलब तेरे आने से पहले, बिफोर यू केम आई हैड बिन रिकॉर्डिंग द वीडियो फॉर 2 आवर्स. तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे. ओके, तो हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं. तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन. क्या है, हैड बीन. तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही होती है. ठीक है, और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे. यानी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन सेंटेंस में समय का भी जिक्र होता है. ठीक है, तो सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और इसमें समय का जिक्र होता है. तो हमारी क्या होगी, पहचान होगी. ठीक है, तो समय के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं हम. सिंस किसी पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, फॉर का. और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं. तो सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं और फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, तो सिंस का यूज़ हम जब हम एम की बात करते हैं या फिर पीएम की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, पीएम की बात करते हैं, या फिर किसी भी 9 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, तो ओ क्लॉक की जब बात करते हैं हम, डैश ओ क्लॉक की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि 1998, 2026, 2024, 2025. तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. या फिर नेम ऑफ मंथ्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. इसके अलावा नेम ऑफ डेज, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. या फिर पार्ट्स ऑफ द डे, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर इसके अलावा यस्टरडे, दैट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
या फिर किसी इवेंट्स की बात करते हैं यानी कि घटना की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। फिर किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, होली दिवाली, तो वहाँ पे भी किसी सीज़न की बात करते हैं, समर से, विंटर से, ऑटम से, सो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। स्टेज ऑफ वंस लाइफ यानी कि बर्थ से, चाइल्डहुड से, तो जब इस तरह से हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो फॉर का यूज़ हम जब सेकेंड्स की बात करते हैं, मिनट्स की बात करते हैं, आवर्स की बात करते हैं, डेज़ की बात करते हैं, वीक्स की बात करते हैं, मंथ्स की बात करते हैं, ईयर्स की बात करते हैं, डिकेड्स की बात करते हैं, सेंचुरीज़ की बात करते हैं, अ लॉन्ग की बात करते हैं, अ वाइल की बात करते हैं, अ मोमेंट की बात करते हैं, मैनी आवर्स, मैनी डेज, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स। जब इस तरह से हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर अ सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड, फॉर 3 सेकेंड, फॉर अ मिनट, फॉर 2 मिनट, 3 मिनट, फॉर एन आवर, सॉरी, for an hour, for half an hour, for 2 hour, 3 hour, for days, for weeks, for months, for years, for decades, centuries, for a long, for a while, for a moment, for many hours, for many days, for many years, for many months। तो जब इस तरह से हम बोलते हैं तो for लगा के, ठीक है। ओके, तो हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है, नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन, इसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखोगे आप, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे, इसके बाद सिंस या फिर फॉर, इसके बाद टाइम, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि योर फादर, योर ब्रदर, योर मदर, तो वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, या फिर मोर देन 2 पीपल। और या फिर हम मोर देन 2 पीपल की जब बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, या फिर किस 2 जने से ज़्यादा की बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। फिर ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, या फिर थर्ड पर्सन जब होते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। ओके, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो इसको हम बोलेंगे ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू यानी कि तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही रहती है, ठीक है। तो हमारा वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। सो इसे बोलेंगे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। जरूरी नहीं कि 2 ही घंटे की बात हो, आप 1 दिन 2 दिन से पढ़ रहे थे तो आप वो भी बोल सकते हो, या फिर 3 घंटे से पढ़ रहे थे, 4 घंटे से पढ़ रहे थे, या फिर इवन 1 घंटे से पढ़ रहे थे, तो आप 1 2 3 जो भी आपको बोलना है वो लगा सकते हो। तो मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पिछले 2 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा था। वह पिछले 2 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा था। तो इसको बोलेंगे ही हैड बीन फॉलोइंग यू, या फिर आप चेजिंग यू भी बोल सकते हो। ही हैड बीन फॉलोइंग यू फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, या फिर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स भी आप बोल सकते हो। सो ही हैड बीन फॉलोइंग यू फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, या फिर ही हैड बीन चेजिंग यू फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव। जब हमें सेंटेंस नेगेटिव में बोलना होता है तो हम सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैड के साथ आप नॉट, इसके बीच में, यानी हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर टाइम, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। तो इसे बोलेंगे आई हैड नॉट बीन, क्योंकि हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं तो
नॉट यहाँ बीच में हो गया। सो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैडंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे करके भी आप बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 3 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा था। तो वह 3 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा था, इसको बोलेंगे he hadn't been talking to her for 3 days। he hadn't been talking to her for 3 days, वह 3 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा था। ठीक है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले लिखेंगे हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में ing लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सिंस या फिर फॉर, इसके बाद टाइम। तो हमारा सेंटेंस क्या, हमारा सेंटेंस है, क्या वो काफ़ी दिनों से जिम जा रहा था। तो इसको बोलेंगे हैड, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैड ही बीन गोइंग टू द जिम फॉर मैनी डेज, यानी कि काफ़ी दिनों से या फिर कई दिनों से जिम जा रहा था। हैड ही बीन गोइंग टू द जिम फॉर मैनी डेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम रात से टीवी नहीं देख रहे थे सॉरी, क्या तुम रात से टीवी नहीं देख रहे थे। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, या तो आप हैड के बाद नॉट का यूज़ कर दो, या तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करो। ठीक है, तो आप हैड के साथ भी नॉट का यूज़ कर सकते हो, या फिर सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट का यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम रात से टीवी नहीं देख रहे थे, इसको आप बोलोगे हैड यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, रात से टीवी नहीं देख रहे थे। या फिर आप इसे बोलते हैं हैडंट यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। माय नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो हैडंट ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, हैडंट ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। माय नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 3 घंटे से क्या कर रहे थे। तो हमारा WH वाला सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पहले हम लिखते हैं WH वाला वर्ड, इसके बाद लिखेंगे हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, और इसके बाद वर्ब, वर्ब में ing का यूज़ करेंगे, इसके बाद वही ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। तो ये हो गया हमारा रूल। तो देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या, तुम 3 घंटे से क्या कर रहे थे। What had you been doing for 3 hours, तुम 3 घंटे से क्या कर रहे थे। What had you been doing for 3 hours। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड के साथ नॉट या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वह दो दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहा था। वाई हैडंट ही बीन हैविंग फूड फॉर 2 days, या फिर आप बोल सकते हो वाई हैड ही नॉट बीन हैविंग फूड फॉर 2 days, या फिर यहाँ पे ईटिंग भी बोल सकते हो, ईटिंग फूड भी बोल सकते हो। तो वाई हैडंट ही बीन हैविंग फूड फॉर 2 days। तो हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि आप सुबह से किचन में क्या कर रहे थे। What had you been doing in the kitchen since morning। आप सुबह से किचन में क्या कर रहे थे। What had you been doing in the kitchen since morning। आप इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। Why hadn't you been going to the school all these days। इतने दिनों से all these days। So why hadn't you been going to the school all these days। आप इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे। इस कॉलेज में तुम कब से पढ़ रहे थे। How long had you been studying in this college। How long had you been studying in this college। या फिर आप बोल सकते हो For how long had you been studying in this college। आप कितने सालों से इंग्लिश सीख रहे थे। For how many years had you been learning English। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो How many years had you been learning English। So friends, that's all for today. I hope this video would be helpful to you and you must have learned something new from this video. So thank you so much everyone for watching this video till the end. Thank you so much.